टकन पर कितने जोर पड़ता है। आइए भीकम सिंह जी जिक्री सुनाऊं क्या, कोई झांकी दिखाऊं जिक्री? आइएगा प्रसंग की तरफ ध्यान से सुनना। रामायण से प्रसंग सुना रहा हूं आपके लिए। अवधपुरी के अंदर राजा दिलीप राज क्या करते थे, उन पर कोई संतान पैदा नहीं होती है। पूरा नगर उनका मुखार बिंदु नहीं देखना चाहते। अब राजा दिलीप को एहसास हो गया मैं निपुत्री रह गया हूं, चलना चाहिए गुरु वशिष्ठ के पास, पूछना चाहिए। दंडवत प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मुझे यह बता दीजिएगा मैंने ऐसा क्या अधर्म कर दिया जो एक संतान का मुंह नहीं देख पा रहा हूं। राजा दिलीप को समझाया गुरु वशिष्ठ ने, राजन तेरे लिए एक गैया ने श्राप दिया है, गैया का नाम कामधेनु है, और गैया ने यह भी कहा है तेरे संतान तभी पैदा होगी तू मेरी बेटी की सेवा करेगा। मेरी बेटी का नाम है नंदिनी। गुरु वशिष्ठ से जुगत पूछ के राजा मन हर्षायो है। आज्ञा लेके मुनवर ते लौट महल में आया है। अपनी रानी ते राजा हंस हंस के बतरायो और या कुछ सबरो हाल बताओ। अपनी रानी को पूरा वृत्तांत बता दिया राजा दिलीप ने। रानी अब हमारा लड़का होगा, मैं उस गैया की सेवा में जा रहा हूं और तू परमपिता परमात्मा का भजन करना। चलेगा? अब सुनिए जिक्री की कथा जरूर ध्यान से सुनना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। हाँ जी। चल दियो हर साय चरावे गाय न बिलमा लगायो ले गैया को संग वो राजा बिकट बनी में। भाई भजनलाल के लिए जोरदार तालियों से सम्मान दे दीजिएगा। क्या बात है। गैया दीनी खोल रहा वो क्या बात है। गैया दीनी खोल रहा वो डोल बनी में राजा गैया बितकूले जाए तो जा घास उग रही है ताजा। संग संग गैया के डोले गैया चल रही तनक अगारी है। चारों तरफ लखावे राजा गैया के चले बिछारिए। खुल के गैया घूमे वन में मन को सोच रही है चारों। अब यहाँ कोई ना रोकन मारो। आदरणीय श्रोता राजा दिलीप गैया की सेवा में लीन हो गया और एक दिन क्या हुआ, गैया को ले गया बियाबान जंगल में। दिल में विचार किया अब तो गैया ने पूरा जंगल देख लिया है, पूरा बेहर देख लिया है, अब गैया को छोड़ देना चाहिए। गैया के लिए कोई भय नहीं है और मेरे लिए क्या करना चाहिए। राजा दिलीप विचार कर रहा है। एक दिन गैया ले एक दिन गैया लेके बन के बीच पधारा है। आसन मार और भजन
भजन पे बैठो प्रभु को नाम समारो। एक सिर की धारा सुनी एक शेर की, ध्यान से सुनना। राजा दिलीप भजन में लीन हो गया और कथा मोड़ ले रही है। मोड़ क्या लिया कथा ने? एक शेर की धारा सुनी, नंदनी के दिल में भाव से कारो है, गैया के दिल में भाव से कारो है, जान बचा के भाग जाइए लखनी ऊपर के बारो है। एक नार की आवाज को सुना गैया ने, गैया दौड़ गई, जान बचा के भाग गई गैया, यानी करीना पल की देरी है और भर छलांग शेर ने गैया फिर आगे देरी है। कैसू मेरी जान बचाना या के चिंता लग गई है गाड़ी, और गैया शेर के आगे है गई, शेर के सामने खड़ी हो गई वो नंदिनी नाम की गैया और बोली, जंगल के राजा नहार, तू मुझे बाद में खा लेना। क्यों? तू तो मेरा भोजन है, मैं तो तेरे लिए हरगिज खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंधेरा से पधारे इनकी तरफ से 50 रुपए का सम्मान। और मेरे भाई बजनलाल, गैया कह रही है, जंगल के राजा नहार, मैं तेरे लिए 3 वचन देती हूँ। मेरा एक इकलौता बेटा है, इकलौता बछड़ा है, मैं उसको दूध पिलाकर अभी तेरे पास में आती हूँ, तू मुझे बाद में खा लेना। जंगल का राजा नहार धाड़ लगा रहा है और वो गैया रो रही है, निवेदन कर रही है। कैसे? हाय हाय डकरा, अरे नहारते बोल रही पेना, गंगा यमुना की धार गाय की बरस रहे नैना। नैना नहर तेरी आज्ञा पाऊंगी, नहर तेरी आज्ञा पाऊंगी, बेटा को दूध पिवाए लौट में जल्दी आऊंगी, नहर ने काम करो नामी। क्या बात है? आदरणीय भीकम सिंह जी की तरफ से 50 रुपए का सम्मान। नहर ने काम करो नामी, करो गैया को विश्वास, नार ने भर लिया हामी। ध्यान से सुनना, नार ने कह दिया मुझे विश्वास है, तू चली जा, जल्दी आना। लौट के गैया आई है, लौट के गैया आई है, बेटा की सूरत देख जोर दे गई डकराई है, जानते प्यारो बेटा है, जानते प्यारो बेटा है, अमर बेलसी लिपट लाल के लिए लपेटा है। कुमर ने गाना जिक्री का गाना कोई बाजीगर का खेल नहीं होता है।
जिगरी का गाना ताकत का होता है, इन फेफड़ों का होता है आदरणीय श्रोता, और जिगरी का गाना मर्द का होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। मास्टर भजन कुमार ने लफ्ज सुनाई है, कुमार ने लफ्ज सुनाई है, तीजा सत्य बताए लौट क्यों चलती आई है। बछड़ा ने कहा माँ ये बता तू आज इतनी जल्दी से क्यों आ गई? जो तेरी सेवा के लिए जा करता था राजा दिलीप आज तेरे साथ में क्यों नहीं आया? और अभी तो ये सूर्यास्त भी नहीं हुआ, दाढ़ मार कर रो गई। और नंदिनी नाम की गैया बोली मेरा लाल बेटा कन्हैया लाडले तू दूध आखिरी पीजियो, भगवान भरोसे रहियो कुमर मत याद मोकू कीजियो, पाला पोसा था प्यार से तो पे भारी लाड़ लड़ायो है, समझ मेरी मजबूरी बेटा अंत समय मेरा आयो है, तिरवा चामन दिए नहर को मैं अपनों वचन निभाऊंगी, जी भर के पीले दूध कुमर में लौट कपौना आऊंगी। मेरे लाल मैंने एक नहर के लिए वचन दे दिया है मेरे बछड़ा, और तू जितना दूध पी सके इतना दूध मेरे स्तनों से पी ले, और वो जंगल का राजा नहार मेरे लिए खाएगा, आज मेरा आखिरी वक्त है। बछड़ा ने सुना माँ जंगल का राजा नहार तेरे लिए खाएगा? हाँ बेटा मैंने उसके लिए वचन दे दिया है। आदरणीय श्रोताओं ध्यान से सुनना, मेरी इस जिगरी के प्रसंग से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उपदेश आ रहा है। उपदेश ये आ रहा है, माँ बाप संतान को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जवान करते हैं, और ये माता पिता का फर्ज होता है। और संतान का फर्ज क्या होता है? माता पिता की रक्षा करना। बछड़ा बोला माँ मैं तेरा दूध, कितना दूध पिया है मैंने तेरा? बछड़ा के मेरी सुन ले मैया तेने मोकू अब तक दूध पिवायो है, दूध को कर्ज चुकावे को माँ वक्त वही तो अरे दुख सुख पायो दूध पिवायो ना लाल स्वार्थी तेरा, और मैया में वचन निभाऊंगा तेरो। माँ जंगल का राजा नहार तेरे लिए नहीं खाएगा, वो जंगल का राजा नहार मेरे लिए खाएगा। आदरणीय श्रोताओं जिद पर अड़ गया और साथ में जा रहा है। अब बताओ जिगरी की कथा समझ में आ रही कि ना आ रही? क्या बात है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गाने में आनंद आवेगा, कथा में आनंद आवेगा। कथा में एक बार श्रोताओं के लिए जोरदार तालियों से प्यार। क्या बात है, संग में जा रहा है और कहां पहुंचती है भजनलाल जी? संग में
कि अपने बेटा को लेके रे नाहर के चारे दा पहुंची सब कुछ होता है। हारमोनियम भी ध्यान से सुनना, ऐसे हाथ रहेगा और हारमोनियम क्या करना, एक पाते पे उंगरिया दल्लई गवैया गा रहे हैं, ऐसे ना गवा। नहर के पास में पहुंच गई और बोली पास तेरे आए गई राजा, तेरे आए गई राजा, जंगल के राजा तेरे आए गई राजा। अरे पास तेरे आए गयूं राजा, लीजो मोए बड़े प्रेम आते। नहर के पास में पहुंच गई नंदिनी नाम की गैया, बछड़ा साथ में है और बोली जंगल का राजा नहर तू मुझे खा ले, मैं आ गई तेरे पास। आदरणीय श्रोताओ, गैया कहे नहर मोकू खा ले, गैया कहे नहर मोकू खा ले, तू अपनी लीजो भूख बुझाइए। और बछड़ा बोलो या मैया मत खावे लीजो मोकू खाइए। तो उनकी जब बात सुनी तो राजा की खुल गई है तारी। अब सुन लियो कथा। गैया तो कहती है मुझे खा ले, बछड़ा कहता है मुझे खा ले। और आदरणीय श्रोताओ, ये बताओ समझ में आ रही है कथा? कौन से राजा की ताली खुल गई? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दिलीप एकदम खड़ा हो गया और बोला जंगल का राजा नहर, आगे कदम मत बढ़ा देना वरना तेरी खैर नहीं है। अगर तूने आगे कदम बढ़ाया तो तेरी जान का खतरा है। और देखिए उड़ान सुन रहे थे, जिकड़ी की उड़ान, और आप लोग सुनोगे। मुरारी बेटा सुनना ध्यान से। नजारों देख लियो गाड़ो, एकदम भूप भयो ठाड़ा नजारो। क्या बात है? ये पक्की चीज बोलते हैं इस चीज को। जिकड़ी में सबसे पक्की चीज यही होती है। पान चढ़ायो है धनुष पे, पान चढ़ायो। एक चीज और सुना रहा हूं पक्की। कलाकार बंधु बहुत ठुमरी सुनाते हैं, अपने आप तालियां बजाएंगे अपने आप लोग बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। राधा रानी ना जयोरी जामे ना के तीर, राधा रानी ना जयोरी जामे ना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, राधे रानी ना जयोरी जामे ना के।
गगरी के बदले तूने नाव में, गगरी के बदले तूने नाव में, गगरी के बदले तूने नाव में भर लाएगी नीर। राधे रानी ना जयोरी यमुना के तीर, राधे रानी ना जयोरी यमुना के तीर। ये तेरी नादान उमरिया। समय हो गया है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, जो वास्तविक समय होता है वही सुना रहा हूं। कल से आप लोग देख रहे हैं, मैंने और कछु पूरा करकट ना फैलाया यहाँ, मैंने केवल जिकड़ी गाई है और जिकड़ी के लिए आपने बुलाया है। सही सही बताइयो, जिकड़ी गाई है कि समदौरो करो है? क्या बात है, क्या बात है भैया जी। ये तेरी नादान उमरिया सर की जाए सर से चुनरिया, सोच समझ कुछ ओ बाबरिया। प्रेम नगर की कठिन डगरिया, प्रेम नगर की कठिन डगरिया, प्रेम नगर की कठिन डगरिया, कोमल तेरा शरीर। राधे रानी ना जयोरी यमुना के तीर, राधे रानी ना जयोरी यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर। राम राम साहब।